अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों, ऐसे कमरे में जहाँ कुरान मजीद हो, खाविंद का अपनी अहलिया से जिस्मानी ताल्लुकात करना क्या हुक्म है? क्योंकि कोई और कमरे है ही नहीं, तो क्या कुरान करीम की बेहरमती होगी? अव्वल, कुरान करीम का एहतराम करना वाजिब है, उस पर तमाम उलमा इकराम को इजमा है। अल्लामा नबवी रहमहुल्लाह कहते हैं, उलमा इकराम का मसहफ़ के एहतराम और उसके हिफाजत करने पर इजमा है। दुआम, उलमा इकराम ने मुतअद्दिद सूरती ज़िक्र की हैं जिनमें कुरान करीम की बेअदबी होती है। मसलन कुरान करीम को नाउज़ु बिल्लाह ज़मीन पर फेंकना या गंदगी वाली जगह पर रखना या पाँव से रौंदना या उस पर थूकना वगैरह जैसी दीगर ऐसी सूरतें जिनमें कलाम इलाही की तहक़ीर और बेअदबी है। मज़कूरा सूरतों में ऐसी कोई सूरत नहीं है कि जिस कमरे में कुरान करीम हो उस कमरे में अपनी बीवी से जिमा करना कुरान करीम की बेहरमती हो। किसी सूरत में ये बेहरमती में नहीं आता। अव्वल ये बात है तो सबके इल्म में है कि आम तौर पर मुसलमानों के घर में कुरान मजीद होती हैं और हमें किसी भी ऐसे आलिम दीन के बारे में इल्म नहीं है कि उन्होंने ये बात कुरान करीम के आदब के पैरवाई में की हो कि जिस कमरे में कुरान मजीद हो वहाँ बीवी से हमबस्तरी नहीं करनी। अगर ये बात उनके हाँ होती तो उसके मसले को भी उस तरह ज़रूर बयान करते जैसे उन्होंने दीगर मसाइल को जिक्र किया है। चुनांचे अहले इल्म ने उसके बारे में कोई ऐसी बात जिक्र नहीं की है, इसलिए कि उसका हुक्म असल और बुनियादी तौर पर वही रहेगा। एक आदमी ने सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, क्या मैं उन चादर पर कुरान मजीद रख सकता हूँ जिस पर अपनी अहलिया से ताल्लुकात कायम करता हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ। उस असर को अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने मुसन्नफ़ 2 वॉल्यूम 171 में और इब्न अबू दाऊद ने अल मुसहफ़ 446 में जिक्र किया है।